अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि है रियल टाइम पीसीआर। आप सबको पता होगा कि जब से कोविड आया है, पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, यूजेज ऑफ रियल टाइम पीसीआर, एवरीवन इज फेमिलियर विद द टर्म ऑफ रियल टाइम पीसीआर. So in this series we are going to discuss about the differences. What is real time PCR, its difference with conventional PCR, इसकी कुछ मेजर एप्लीकेशन जो हम अपनी स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके एट्रीब्यूशन, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन रियल टाइम PCR एक्सपेरिमेंट तो आपको क्या क्या पैरामीटर को कंसिडर करना होगा. सबसे पहले प्रिंसिपल, रियल टाइम का प्रिंसिपल रिवॉल्व्स अराउंड fluorescent chemistry. Means in case of real time PCR you have to capture the fluorescence in real time sense. और इसके अलावा अगर हम इसके देखें तो इसमें डिफरेंट टाइप के डाइज यूज़ हो सकते हैं जो कि हैं साइबर ग्रीन और ईवा ग्रीन विच इज़ अवेलेबल इन 5x whereas the cyber green is available in 2x concentration. अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, मोर और लेस कन्वेंशनल पीसीआर एंड रियल टाइम पीसीआर सेम है, लेकिन मेजर डिफरेंस इज़ अबाउट टाइम कंजम्पशन एंड टाइम एफिशिएंसी एंड रोबस्टनेस. मींस अगर आप एक कन्वेंशनल पीसीआर प्रिपेयर कर रहे हैं, रिएक्शन प्रिपेयर करने में सारे आपने रन लगाया है, उसके बाद आपने जेल रन की है, लाइक आफ्टर 3 to 4 hours यू आर एबल टू गेट सम रिजल्ट. लेकिन अगर आप रियल टाइम के केस में आप रियल टाइम का एक एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिल जाते हैं. कि इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है कि आप अगर इसकी एप्लीकेशन पे जाएं तो इसकी मेजर एप्लीकेशन जो वास्टली यूज़ हो रही है दैट इज़ इन केस ऑफ कोविड डिटेक्शन, लाइक वायरल डिटेक्शन. आप वायरल जीन को डिटेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक सेटअप. लाइक रियल टाइम को आप डायग्नोस्टिक में यूज़ कैसे कर रहे हो. हम लोग जो रियल टाइम को यूज़ करते हैं हम लोग रिसर्च में यूज़ करते हैं. अगर आप रिसर्च में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन देखो दैट रिवॉल्व्स अराउंड रिलेटिव एक्सप्रेशन. रिलेटिव एक्सप्रेशन ये चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को कंपैरिजन कर लो और आप उन दोनों चीज़ों को आपस में देख लो कि एक जीन, लेट सपोज मेरे पास है एक जीन ए जीन, आप उसका एक्सप्रेशन देख रहे हो विद रेलिवेंस टू सम जीन दैट वुड बी हाउसकीपिंग जीन और एनी अदर जीन जिसके साथ आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो. उसके बाद अगर हम इसमें रीजेंट्स को देखें तो इसके अंदर जो रीजेंट्स मेजर यूज़ होते हैं दैट इज़ फ्लोरेसेंट डाइज और प्रोब्स. इन आवर लैब वी यूजुअली यूज़ ईवा ग्रीन और साइबर ग्रीन डाइज, फ्लोरेसेंट डाइज जो कि कैप्चर करती हैं और उन कैप्चर को फिर ट्रांसलेट होके हमारे पास सी क्यू वैल्यूज़ की फॉर्म में कोई रिज़ल्ट आ जाते हैं. अगर उसके बाद आप ये देखें कि इसमें आपस में डिफरेंसेस टाइम के सबसे ज़्यादा टाइम का है. उसके बाद एप्लीकेशन है इसकी रियल टाइम के केस में. अगर आप एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, हमारी लैब में जो फ्रिक्वेंट यूज़ होता है दैट इज़ ऑफ relative expression. If you are using a relative expression then you are going to use expression analysis studies. और अगर आप expression analysis studies की बात करते हो then you are considering messenger RNA. और अगर आपने messenger RNA को लेना है then you have to convert this messenger RNA into cDNA. This cDNA, if you are using cDNA, then this technique, real-time PCR, also known as RT-qPCR, reverse transcription qPCR, quantitative PCR. So mainly real-time is all about the quantification of DNA or nucleic acid if you are using nucleic acid. And if you are designing a project about the relative expression then you have to consider some of major parameter. Means you have to consider about the sample size, the primer which you are using, because हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बैकग्राउंड स्टडी इज़ सो इम्पोर्टेंट, लाइक प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट. अगर आपने रियल टाइम का कोई रिलेटिव एक्सप्रेशन स्टडी का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने प्राइमर्स को देखना होगा. आप
आप कभी भी डीएनए के प्राइमर्स को मैसेंजर आरएनए के प्राइमर लाइक cDNA पे यूज़ नहीं कर सकते। एज यू ऑल ऑफ नो दैट इन मैसेंजर आरएनए यू यूजुअली कंसिडर कोडिंग रीजन्स। जब आप कोडिंग रीजन की बात कर रहे होते हैं तो वो प्राइमर जो आप डीएनए पे यूज़ कर रहे हो लाइक कन्वेंशनल पीसीआर पे या कॉमन डीएनए पे यूज़ कर रहे हो, दैट कैन बी यूज ऑन cDNA. So if you are considering a messenger RNA and cDNA related project, तो आपको अपने प्राइमर्स को टेक एक्स्ट्रा consideration about the primer optimization and primer synthesis. The next step is about primer synthesis, same, and then you have to take consider the size of amplified product. In case of real-time PCR, you can go about like 500 base pair or 600 base pair product size, because in real-time PCR you are capturing fluorescence, you are detecting some sort of fluorescence. So to make a negative false result आप इस चीज़ की श्योरिटी करते हो कि जो आपका एम्पलीफाइड प्रोडक्ट साइज है दैट इज़ लेस देन 200 बेस पेयर। अगर आपके पास 200 बेस पेयर से कम प्रोडक्ट साइज हो तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी जो स्टडी है दैट इज़ एफिशिएंट, रिलायबल, और उससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आप फर्दर अपनी स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, अगर आप रिलेटिव एक्सप्रेशन स्टडी का प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द सैम्पल नंबर। मीन्स लेट्स सपोज मेरे पास एक कैंसर स्टडी है और मैं उसमें किसी ड्रग का इफेक्ट चेक करना चाह रही हूँ। मीन्स कि अब मेरे पास ग्रुपिंग हो जाएगी और उसके बाद सैम्पल नंबर एंड सैम्पल ग्रुपिंग। मीन्स आपके पास कंट्रोल होना चाहिए, आपके पास डिजीज़ सैंपल होना चाहिए, आपके पास ट्रीटेड सैंपल होना चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता कि आप जस्ट कंट्रोल सैंपल लें या जस्ट ट्रीटेड सैंपल लें और आपके पास डिजीज़ सैंपल नहीं है। तो आपको अपनी स्टडी डिज़ाइन, अगर आप रियल टाइम का एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो जिसमें आपने रिलेटिव एक्सप्रेशन को देखना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सैंपल साइज़ लाइक नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ सैंपल एंड ग्रुपिंग ऑफ सैंपल इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपने कौन कौन से ग्रुप्स को सिलेक्ट किया है उसके अंदर। उसके बाद आ जाता है अगर आप ये कर रहे हो कि आपने कौन से डाई यूज़ करनी है। अगर आप यूजुअली इन आवर लैब वी गो फॉर साइबर ग्रीन, दैट इज़ मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू ईवर ग्रीन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी साइबर ग्रीन की एज़ कम्पेयर टू ईवर ग्रीन थोड़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हम साइबर ग्रीन पे जाएं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं और आप क्या क्या एनालिसिस इस पे परफॉर्म कर सकते हो। हम लोग जो अपनी लैब में यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं वो हम मिक पीसीआर यूज़ कर रहे हैं। मिक पीसीआर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रियल टाइम पीसीआर की, दैट इज़ इन्वॉल्व रोटेटेड in which the cell all of the samples centrifuge, like आपका कैमरा फिक्स है लेकिन आपके सैंपल रोटेट कर रहे हैं। एक और कैटेगरी भी रियल टाइम मशीन की यूज़ होती है जिसके अंदर आपका कैमरा रोटेट कर रहा होता है, आपके सैंपल फिक्स पोजीशन पे होते हैं। हम जो अपनी लैब में मिक पीसीआर यूज़ करते हैं वो लेटेस्ट है, मैग्नेटिक इंडक्शन होती है उसके अंदर जिसमें कॉन्टीन्यूस हीट सैंपल तक प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आप ये करते हैं कि आप अपने सैंपल का पूरा एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके एनालिसिस करके थ्रू सॉफ्टवेयर आप उनको फिर दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं एनालिसिस के लिए, दैट इज़ रेस्ट टूल मेथड इन्वॉल्विंग द फ्लफ मेथड एंड देन द रेस्ट टूल लाइक रिलेटिव एक्सप्रेशन सॉफ्टवेयर टूल एंड देन डेल्टा सीपीटी मेथड। अच्छा, इन केस ऑफ रियल टाइम पीसीआर आपके पास जो फाइनल रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो CQ वैल्यू की फॉर्म में आ रहे होते हैं। आप उन CQ वैल्यूज़ को एनालिसिस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपने कंसिडर करनी होगी प्राइमर एफिशिएंसी, जो यूजुअली रियल टाइम की स्टडीज़ में स्टूडेंट निगलेक्ट कर देते हैं, वो कंसिडर नहीं करते। प्राइमरी एफिशिएंसी को आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि आप एक रन लगाते हैं जिसके अंदर आप पूल करते हैं अपने सारे cDNA को। पूल करने के बाद आप उन पूल्ड cDNA की सीरियल डायल्यूशन बना के एक रन लगाते हैं जिससे आपको प्राइमरी एफिशिएंसी का आइडिया होता है। योर प्राइमरी एफिशिएंसी अराउंड अबाउट 1.8 to 2 इज़ लाइक आइडियल विच कैन बी ऑब्टेन, लेकिन ये कि आपकी 1.8 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो तभी आपके रिज़ल्ट रिलायबल होंगे और आप उनको अपने किसी पेपर में, जर्नल में, जिसमें भी आप पब्लिश करना चाह रहे हैं पब्लिश कर सकेंगे।
उसके अलावा अगर आप और एप्लीकेशन की बात करें, अगर आप डायग्नोस्टिक सेटअप में देखते हैं तो डायग्नोस्टिक सेटअप में मेजर एट्रीब्यूशन रियल टाइम पीसीआर का इज़ अबाउट वायरल लोड डिटेक्शन, जो कि जितने भी लाइक आपके सामने कोविड है, आपके सामने HIV है, जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं दैट कैन बी असेस्ड थ्रू रियल टाइम पीसीआर, बट दैट इज़ a little bit of different from relative expression because that is absolute quantification. So if you have real-time PCR, then you can go for absolute quantification or relative expression. In absolute quantification, there is a set, like you have certain copy number in your sample, means अगर आप कोविड की टेस्टिंग करवाने जाएं तो आपके पास, आपने टेस्ट करवाया तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके सैंपल के अंदर इतनी वायरल कॉपीज़ हैं, जबकि रिलेटिव एक्सप्रेशन जो कि रिसर्च का एट्रीब्यूशन है, रिसर्च में आपके पास एग्जैक्ट कॉपी नंबर नहीं आता, आपके पास ये आ जाता है कि मेरे जीन, ये दैट जीन इज़ अप रेगुलेटेड और डाउन रेगुलेटेड, मीन्स कि मैं अगर कोई जीन देख रही हूँ तो वो कितना अप रेगुलेटेड है या डाउन रेगुलेटेड है। ये मेन डिफरेंस है एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन में एंड रिलेटिव एक्सप्रेशन स्टडीज़ में। देन मेजर एस्पेक्ट जो कि कंसिडर बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपने रिलेटिव एक्सप्रेशन का एक पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, दैट इज़ अबाउट चॉइस ऑफ योर हाउसकीपिंग जीन। मीन्स लेट सपोज मैं एक स्टडी कर रही हूँ जिसमें मैंने मेटाबॉलिक प्रोसेस को देखना है, या मैं इस तरह की स्टडी कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने मैस्कुलर प्रोटीन को देखना है। लेट सपोज मेरे पास बीटा एक्टिन हाउसकीपिंग जो कॉमनली यूज, बीटा एक्टिन एंड गैप DH विच आर कॉमनली यूज्ड इन रिलेटिव एक्सप्रेशन स्टडीज़। अगर आप मैस्कुलर कोई डिसफंक्शन देखना चाह रहे हो देन यू कैंट यूज़ बीटा एक्टिन बिकॉज बीटा एक्टिन इट्स सेल्फ मैस्कुलर सेलुलर प्रोटीन, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते इन केस ऑफ रिलेटिव एक्सप्रेशन स्टडीज़। लिस्ट है पूरी NCBI पे पूरी एक मौजूद है जिसके अंदर 23 जीन्स हैं जिनको आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रियल टाइम एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक्सप्रेशन एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा आप रियल टाइम को PCR को एलिलिक फ्रीक्वेंसी में यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन में तो ऑब्वियसली ये यूज़ हो ही रहा है डायग्नोस्टिक में। इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है जिसमें आप दो डिफरेंट एलील को आपस में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल ऑफ द मेजर एप्लीकेशन जो कि आप रियल टाइम PCR के केस में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द रियल टाइम मशीन जो कि हम अपनी लैब में फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑफ बायोमोलिकुलर सिस्टम एंड इट्स इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ MIC विच इज़ द मैग्नेटिक इंडक्शन साइक्लर। इट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ये सारी ट्यूब रोटेट कर रही होती हैं। कैमरा फिक्स पोजीशन पे है लेकिन सारी ट्यूब रोटेट कर रही होती हैं। 48 सेल, आप 48 वेल्स को एट ए टाइम, 48 सैम्पल को आप एट ए टाइम रन कर सकते हैं। इसके साथ इसकी ट्यूब्स हैं जो कि सेट में आती हैं इस तरह से, और साथ में इनके ये कैप्स आती हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। सो दिस वाज द होल इंट्रोडक्शन अबाउट द रियल टाइम PCR जिसमें हमने इसके एप्लीकेशंस को देखा, इसमें हमने इसके डिफरेंसेस को देखा। एंड इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग अ रिलेटिव एक्सप्रेशन प्रोजेक्ट मीन्स के एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन को देखा कि आपने किन किन पैरामीटर्स को कंसिडर करना होगा, तब आप एक एफिशिएंटली रियल टाइम के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे अलॉन्ग विद इट्स मिक सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज़ करेंगे, और उसमें हम इसके देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंसेस आते हैं एक्सप्रेशन एनालिसिस स्टडी में, लेकिन जब आप कंसिडर कर रहे हो रिलेटिव एक्सप्रेशन को।